गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाएंगे एंड जो इंफॉर्मेशन हमने स्टोर की है उस इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे। और हमें ये भी मालूम है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर या फिर प्रिंट करवाने के लिए हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। प्रोग्राम में हम स्टूडेंट्स की 3 इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर करवाएंगे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन हम स्टोर करवाएंगे नेम्स, सेकंड इंफॉर्मेशन हम स्टोर करवाएंगे रोल नंबर्स, थर्ड इंफॉर्मेशन हम स्टोर करवाएंगे मार्क्स। इसीलिए मैंने प्रोग्राम में एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट डिक्लेयर किया है जिसके अंडर 3 डिफरेंट टाइप की फील्ड डिक्लेयर की है। फर्स्ट फील्ड ली है नेम, जिसका यूज़ हम स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करवाने के लिए करेंगे एंड स्टूडेंट्स के नेम में मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। सेकंड फील्ड ली है रोल, जिसका यूज़ हम स्टूडेंट्स के रोल नंबर करवाने के लिए करेंगे। थर्ड फील्ड ली है मार्क्स, जिसका यूज़ हम स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करवाने के लिए करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिटेल मेमोरी में स्टोर करवाने के लिए हम स्टूडेंट स्ट्रक्चर की एक एरे क्रिएट करेंगे। इसीलिए मैंने जब स्टूडेंट स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया तो उसी टाइम पे एरे एस डिक्लेयर की है, जिसका साइज स्पेसिफाई किया है 20। मीन्स एस एरे का यूज़ करके हम मैक्सिमम 20 स्टूडेंट्स की डिटेल मेमोरी में स्टोर करवा सकते हैं। आप एस एरे को मेन फंक्शन की बॉडी में भी स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करके डिक्लेयर कर सकते हो। मेन फंक्शन की बॉडी में 2 वेरिएबल यूज़ किए हैं। फर्स्ट वेरिएबल है आई, जिसको हम एज अ काउंटर वेरिएबल यूज़ करेंगे। सेकंड वेरिएबल है एन, जिसका यूज़ हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन टाइम पे जो वैल्यू यूज़र एंटर करेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने के लिए, उसको स्टोर करवाने के लिए करेंगे। मेन फंक्शन की बॉडी में प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज़ करके यूज़र को सबसे पहले मैसेज कन्वे किया कि वो बताए कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की डिटेल स्टोर करवाना चाहता है। यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा उस वैल्यू को हम वेरिएबल एन में स्टोर करवा लेंगे। हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यूज़र जो वैल्यू एंटर करेगा वो वैल्यू हमेशा या तो 20 से लेस देन होगी या फिर 20 के इक्वल होगी, क्योंकि हमने एस एरे का साइज 20 स्पेसिफाई किया है। मीन्स हम मैक्सिमम 20 स्टूडेंट्स की डिटेल स्टोर करवा सकते हैं। इसीलिए एन वेरिएबल की वैल्यू या तो 20 से लेस देन होगी या फिर 20 के इक्वल होगी। अब हम प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज़ करके यूज़र को मैसेज कन्वे करेंगे कि वो एन स्टूडेंट्स की डिटेल्स एंटर करे। जो भी डिटेल वो एंटर करेगा उस डिटेल को हम एरे एस में स्टोर करवा लेंगे। और हमें ये भी मालूम है कि एरे के एलिमेंट्स में वैल्यू स्टोर करवाने के लिए या फिर एरे के एलिमेंट्स की वैल्यू स्क्रीन पे दिखाने के लिए हमेशा फॉर लूप का यूज़ किया जाता है। फॉर लूप में काउंटर वेरिएबल की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, क्योंकि एरे में फर्स्ट एलिमेंट हमेशा 0th इंडेक्स पे स्टार्ट होता है। फॉर लूप में कंडीशन में काउंटर वेरिएबल की वैल्यू लेस देन साइज स्पेसिफाई की जाती है, क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट है एरे में साइज -1 इंडेक्स पे स्टोर होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे फॉर लूप में आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट की है। आई की वैल्यू कंडीशन में लेस देन एन स्पेसिफाई की है, क्योंकि जो लास्ट स्टूडेंट होगा, जो nth स्टूडेंट होगा, उसकी डिटेल एरे में n-1 इंडेक्स पे स्टोर होगी। फॉर लूप की बॉडी में प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज़ करके सबसे पहले यूज़र को मैसेज कन्वे करेंगे कि वो स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर करे। यूज़र जो भी वैल्यू डालेगा उस वैल्यू को हम एस एरे में ith इंडेक्स पे रोल फील्ड में स्टोर करवा लेंगे। इसीलिए मैंने स्कैनफ की स्टेटमेंट में स्पेसिफाई किया है si.roll। प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज़ करके यूज़र को मैसेज कन्वे करेंगे कि वो स्टूडेंट का नेम एंटर करे। यूज़र जो भी वैल्यू डालेगा उस वैल्यू को हम एस एरे में ith इंडेक्स पे नेम फील्ड में स्टोर करवा लेंगे।
इसीलिए स्कैनफ की स्टेटमेंट में स्पेसिफाई किया है si.name। अब प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करके यूजर को मैसेज कन्वे किया कि वो स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करे। यूजर जो भी मार्क्स एंटर करेगा उस वैल्यू को हम एस एरे में ith इंडेक्स पे मार्क्स फील्ड में स्टोर करवाएंगे। इसके लिए हमने स्कैनफ की स्टेटमेंट में स्पेसिफाई किया है si.marks। अब यूजर ने जो n स्टूडेंट्स की डिटेल एंटर की है उस डिटेल्स को हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएंगे। इसीलिए अगेन हम फॉर लूप का यूज करेंगे जिसमें i की वैल्यू अगेन 0 से स्टार्ट करेंगे। कंडीशन में i की वैल्यू लेस देन n स्पेसिफाई करेंगे। फॉर की बॉडी में हम प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करके सबसे पहले स्टूडेंट का रोल नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले कराएंगे। इसीलिए यहाँ पे प्रिंटफ की स्टेटमेंट में स्पेसिफाई किया है si.roll मीन्स एस एरे में ith इंडेक्स पे एंड रोल फील्ड में जो वैल्यू है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए। अब नेक्स्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करके हम स्टूडेंट का नेम स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएंगे। इसीलिए यहाँ पे प्रिंटफ की स्टेटमेंट में स्पेसिफाई किया है si.name मीन्स एस एरे में ith इंडेक्स पे एंड नेम फील्ड पे जो वैल्यू है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए। अब हम स्टूडेंट के मार्क्स डिस्प्ले करवाएंगे। इसीलिए प्रिंटफ की स्टेटमेंट में स्पेसिफाई किया है si.marks जिसका मीनिंग है एस एरे में ith इंडेक्स पे एंड मार्क्स फील्ड में जो वैल्यू है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए। जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले मैसेज आएगा एंटर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सपोज आपने वैल्यू एंटर की है 2 मीन्स अब आपको 2 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। आपकी स्क्रीन पे जैसे ही मैसेज आएगा एंटर रोल नंबर मीन्स आपको फर्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर करना है। नेक्स्ट मैसेज आएगा एंटर नेम मीन्स आपको फर्स्ट स्टूडेंट का नेम एंटर करना है। नेक्स्ट मैसेज आएगा एंटर मार्क्स। अब आपको फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करने हैं। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करते हो अगेन मैसेज आएगा एंटर रोल नंबर मीन्स अब आपको सेकंड स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर करना है। देन मैसेज आएगा एंटर नेम। अब आपको सेकंड स्टूडेंट का नेम एंटर करना है। देन मैसेज आएगा एंटर मार्क्स। आपको अब सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करने हैं। अब आपने जो डिटेल्स एंटर की है वो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी जिसमें फर्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर डिस्प्ले होगा, देन फर्स्ट स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले होगा, देन फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स डिस्प्ले होंगे। उसके बाद सेकंड स्टूडेंट का रोल नंबर डिस्प्ले होगा, देन सेकंड स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले होगा, देन सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स डिस्प्ले होंगे। स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसीलिए आप सभी इस प्रोग्राम को टाइप करके रन करोगे। थैंक यू।